बोलो मेरे सतगुरु महाराज जी की की जय। जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरे, मेरे श्वास श्वास में तेरा ओ नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। वाह। भक्तों की तुमने काना विपदा है टारी। मेरी भी बात थामो आके बिहारी। मेरी भी बात थामो आके बिहारी। बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने हर काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा ओ नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्याम मुरली वाले। चलिए गीता पाठ की ओर चलते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता सप्तमोऽध्यायः। गुरु की प्यारी साथ संगत जी, हम सातवें अध्याय ज्ञान विज्ञान का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने सुंदर उपदेशों द्वारा हमारे लिए क्या संदेश भी बताया है, उसको श्रवण करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। हमारे श्लोक क्रमांक 18 तक हो गए थे। थोड़ा सा पिछला सारांश, पिछले श्लोक में भगवान ने अपने मुखारविंद से क्या बताया। पिछले श्लोकों में भगवान ने बताया कि मुझे चार तरह के जो मेरे भक्त हैं वो मुझे हमेशा कैसे याद करते हैं। जैसे आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये चार प्रकार की पुण्य आत्माएं जो मेरी सेवा करती हैं। आर्त अर्थात जो बड़ा ही कष्ट हो, दुख हो, वो मुझे याद करते हैं। जिज्ञासु, जिन्हें जानने की इच्छा होती है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कार्य है, वो मुझे बचते हैं। अर्थार्थी अर्थात जो धन की, जो बहुत ही गरीब हैं, जिन्हें बहुत दुख का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो धन की इच्छा से, धन प्राप्त करने की इच्छा से मेरा भजन करते हैं। और चौथे आते हैं ज्ञानी, जिन जो सदैव बिना किसी लोभ लालच के सुख दुख में समान रहने वाले, हर एक को एक दृष्टि से देखने वाले, पूर्ण समर्पण से मेरी भक्ति करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि भक्ति की सभी श्रेणियां उत्तम है, ये सभी उदार चरित्र वाले सभी भक्त मुझे प्रिय हैं। भगवान सभी की भक्ति को ग्रहण करते हैं, चाहे उन्हें दुख में याद करें, या धन के अभाव में याद करें, या जिज्ञासा पूर्वक याद करें, या अनन्य भाव से। जिस भाव से जो उस मालिक को याद करता है, उसको उसी के अनुरूप फिर फल भी मिलता है। परंतु ज्ञानी भक्त जो अनन्य भाव से एक अपनी श्वास भी व्यर्थ नहीं जाने देता, हर श्वास में मेरा नाम लेता है, मुझे हर क्षण हर पल याद करता है, वो मेरा परम प्रिय है। मैं उसके हृदय में वास करता हूँ, और ऐसा प्यारा भक्त मेरे हृदय में वास करता है। अब इसी श्रृंखला में अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 19, आगे भगवान अपने मुखारविंद से क्या उपदेश दे रहे हैं।
बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कि अनेक जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वही मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा, ऐसा संत, ऐसा महापुरुष अत्यंत दुर्लभ होता है। अर्थात भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेकों अनेक जन्म में परमात्मा का नाम लेता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है, जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। किंतु कोई विरला ही होता है जो भौतिकता को त्याग कर उस मालिक की ओर झुकाव जिसका होता है, भक्ति की ओर झुकाव होता है, और जब उसकी अनुभूति होती है, भगवान के प्रति उसका प्रेम स्नेह बढ़ता जाता है, तब उनकी वो शरण ग्रहण करता है। तब इस अवसर पर समझा जाता है कि श्री भगवान कृष्ण की उस पर अपार कृपा है। वे ही सब कारणों का कारण है। जो भी इस संसार में चीज उत्पत्ति होती है, जिसका भी विलय होता है, वो सिर्फ परमात्मा के कारण ही है। किसी चीज की उत्पत्ति का कारण भी परमात्मा स्वयं भगवान कृष्ण है, और समाप्ति का, उसके पतन का भी कारण वे स्वयं है। और यह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। इस संसार में कोई भी चीज उस मालिक से पृथक नहीं है। हर चीज का मूल वो मालिक ही है। इस देह में बोलने, देखने, सुनने, सोचने की जितनी भी शक्तियां हैं, वो परमात्मा से ही संबंधित है। उसकी शक्ति से ही हमारा शरीर, ये एक रथ जो हमें मिला है, ये चलता है। जन्म जन्मांतर के पश्चात मनुष्य के ज्ञान चक्षु खुलते हैं। सिर्फ एक जन्म के कारण ही ये ज्ञान नहीं, हमारे पिछले कई जन्मों के पुण्य जो संचित हो जाते हैं, जिसके कारण ये मनुष्य चोला मिलता है। और इस मनुष्य चोले के का सर्वप्रथम कार्य है कि उस परमात्मा की भक्ति की जाए। ये जो शरीर है, ये एक रथ के समान है। इस रथ का मुख्य कारण है उस मालिक की भक्ति। तो ये जो ज्ञान चक्षु मिलते हैं, ये कई जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्मों के कारण ही हो पाता है। उसे सभी ओर परमात्मा का ही रूप दृष्टिगोचर होता है। जब उसके अंदर मन के ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, जब अंतर मन का उसे अपनी आत्मा का बोध हो जाता है, फिर उसकी दृष्टि में हर चारों ओर उस मालिक का ही दर्शन होता है। परम पिता परमात्मा सृष्टिकर्ता होने के कारण सर्व सुलभ है, परंतु हम अपनी मूढ़ अज्ञानता और अहंकार के कारण उसको देख समझ नहीं पाते। ये कहा भी जाता है, और हम अपने संत महापुरुषों से भी यही सुनते हैं कि कण कण में, सृष्टि के कण कण में, चर अचर सब जगह वो परमात्मा विद्यमान है। लेकिन वो हम वो सर्व चीजों में सर्व सुलभ है, आराम से उसकी उपस्थिति को हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन हम नहीं देख पाते, हम नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि हम मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, अहंकार से भरे हुए हैं, हमारा मन मैला है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर अगर इतिहास में देखें, तो दुर्योधन को नहीं पता था कि भगवान कृष्ण साक्षात परमपिता परमेश्वर ही है। जो उनको, जब वो दूत बनकर गए थे पांचों पांडवों के लिए, कि 5 गांव मांगने के लिए गए थे, तो उन्हें बांधने का, बंधनों में बांधने का प्रयास किया। परंतु भीष्म पितामह, अर्जुन, ये जानते हैं कि वो साक्षात परमपिता परमेश्वर है। तब तक अर्जुन को इतना भी ज्ञान नहीं था, लेकिन वो भगवान स्वरूप उनके लिए सब कुछ था। तो ये हमारी ही आंखों का, हमारे ही मन का दोष होता है कि हमारे सामने प्रभु होते हैं तो हम नहीं जान पाते, हम अपने आप को ही महत्व देते हैं। तो भगवान तो किसी भी रूप में हमारे सामने आ जाए, लेकिन अज्ञानता के कारण हम उन्हें पहचान नहीं पाते, देख नहीं पाते। केवल पूर्ण संत ही की ऐसी दृष्टि होती है, ऐसे ज्ञान चक्षु होते हैं जो परमात्मा को सब और देख पाते हैं। पूर्ण रूपेण परमात्मा का जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, वह भी परमात्मा की ही अनुकंपा है। अगर हमें थोड़ा बहुत भी ज्ञान मिला है, तो ये उस मालिक की कृपा है। आज हम सत्संग में बैठे हैं, भजन सिमरन कर रहे हैं, उस मालिक का जितने भी क्षण नाम ले रहे हैं, तो ये भी उस मालिक की कृपा है। उसकी कृपा दृष्टि है, उसका हुक्म है, जिसकी वजह से हम कुछ
बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं और अपने मन को उस मालिक के चरणों में लगा पा रहे हैं। इस भाव को धारण कर भक्ति करना अत्यंत दुष्कर है। जो ये जानता है कि सब कुछ करने कराने वाला वो मालिक है, सब चीजों का कारण वो मालिक है, ऐसी भक्ति बहुत मुश्किल से आती है, क्योंकि हमारे अंदर हर छोटी बड़ी बात के लिए अहंकार आ जाता है। ये काम मैंने किया, ये मैंने किया, ये सब मेरी वजह से हुआ। तो जहां अहंकार आ गया, भगवान कहते हैं वहां उसकी फिर भक्ति शून्य हो जाती है, वो फिर मेरे से दूर हो जाता है। मीराबाई हुई या हमारे तुकाराम हुए, वे सब अपने खाने पीने सोने जागने सभी क्रियाओं में अंदर बाहर सब उस परमात्मा का ही दर्शन करते थे। इसीलिए आज भी वो पूजनीय माने जाते हैं। अगला श्लोक। कामैस्तैरुक्त ज्ञाना प्रपद्यन्ते न्यदेवताः तन्तन्यममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। श्लोक में भगवान कहते हैं कि मनुष्य विषय भोगों में फंसकर अपनी कामना पूर्ति में ही विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की भक्ति में लग जाता है। वो अपना परम लक्ष्य ही भूल जाता है। मुझे धन मिल जाए, मुझे बड़ा घर मिल जाए, मेरा बहुत मान सम्मान हो जाए, मुझे संतान मिल जाए, और इसी कारण वो अलग अलग मूर्ति देवी देवताओं को प्रसन्न करने में ही लगा रहता है। वो भूल जाता है कि ये उसका मानव शरीर उसको किस लिए मिला है। अभिष्ट प्राप्ति हेतु परमात्मा के द्वारा नियत देवी देवताओं का पूजन वंदन करता है, तथा परमात्मा की प्राप्ति के वास्तविक उद्देश्य को वो भूल जाता है। और जब उसकी वो इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, वो उसी में ही ऐसा मगन हो जाता है, उन्हीं इच्छाओं में ऐसा, और की इच्छा में ऐसा आतुर हो जाता है, जिसके कारण वो मालिक से धीरे धीरे दूर होता जाता है। तो भगवान यहाँ बताना चाह रहे हैं कि जिसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, जो हमेशा छोटी छोटी सांसारिक वस्तुओं के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं, वो अपने स्वभाव के अनुसार विधि विधान से पूजा करते हैं, पर वो अल्पज्ञ हैं, अध्यात्म चेतना को फिर खो देते हैं, अर्थात उस प्रभु को भूल जाते हैं। उन्हें कोई अच्छी चीज मिल गई, पैसा मिल गया, धन दौलत मान सम्मान मिल गया, तो वो धीरे धीरे फिर प्रभु को भी भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मन की इच्छा केवल भौतिक इच्छाओं तक ही सीमित है। अतः विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं और अपनी इच्छाओं की छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करते हैं, किंतु परम लक्ष्य तो मनुष्य के जीवन का कुछ और ही है, और वो इस तरह अपने पद से भ्रष्ट हो जाता है। भगवान कहते हैं कि शुद्ध भक्त जानता है कि संसार को चलाने वाला, हर वस्तु को देने वाला, ये जितने भी देवी देवता हैं, ये उस परम मालिक के ही अवयव है। जब तक उसका हुक्म नहीं होता, तब तक वो देवी देवता भी वो उसकी मन वांछित इच्छा को पूरा नहीं करते। केवल भगवान कृष्ण, वो स्वयं परम पिता परमेश्वर है, और सभी देवी देवता उनके दास हैं। इसलिए शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं के लिए देवताओं के पास नहीं जाता, वो केवल मालिक से उसकी भक्ति के लिए ही मांगता है, जिससे उसको आत्म संतुष्टि मिलती है। तो हर मनुष्य का ये धर्म है कि कामना सख्त अपनी इच्छाओं के लालच में अपने अध्यात्म शक्ति को वो ना खोए, और अपने अंदर का पूर्ण ज्ञान जिसमें सच्चा सुख है, अर्थात उस मालिक को पाने की जो लगन है, जो उसके दर्शन की प्यास है, उसी को ही जगाए, और जो मालिक ने दिया, जो उसकी इच्छा थी, उसी से ही वो संतुष्ट रहे। यही एक सच्चे भक्त का, शुद्ध भक्त का कर्तव्य होना चाहिए। तो आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे। आज हमने श्लोक 19 और 20 श्रवण किए। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। वाह जी वाह। पतझड़ है मेरा जीवन, बन के बाहर आ जा। पतझड़ है मेरा जीवन,
बन के बाहर आजा, दर्शन की मैं हूँ प्यासी, बस एक बार आजा। सुबह मेरी है तुमसे, सुबह मेरी है तुमसे, तू शाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा हो नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, घन श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, मेरे जय सतगुरु महाराज की जय, सब संतन की जय। मैं सुना ला पहले। वाह वाह, बहुत सुंदर संगीता। इतने इतना आप इसको जो प्रिपेयर करती हैं पहले, और फिर इसको बड़ा ही सुंदर भजन से शुरू करके, भजन से उसका एक दो अंतरा आखिर में एक दो पहले, आपका ये बड़ा ही अच्छा लगा। ये जो आपका स्टाइल है ना बताने का, बड़ा ही सुंदर। और ये धन्यवाद साथ बड़ी संगत सुंदर का, बहुत बहुत सुंदर धन्यवाद। बातें कितनी मिलती हैं, कितना जीवन को सुधारने वाली ऐसी चीजें हैं ना, जो जी रोज सुनने में, जी, रोज बार बार वो कहते हैं ना, मैंने मन मंदिर में गाफला झाड़ू रोज लगाया कर, बैठ बिल्कुल अकेला दो बिल्कुल। घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। गुण गाया ये कर, जरूर बिल्कुल बार ठीक। बार 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 रोज वो सुनेंगे सुनेंगे, कुछ तो असर होगा ही जीवन में। और हो बिल्कुल भी रहा है बिल्कुल। धीरे धीरे, प्रभु की कृपा से। बहुत बढ़िया, थैंक यू, आपको प्रणाम है, सच बता रहा हूँ। जो सारी ये संगत इतने का बहुत सुंदर बहुत आनंद धन्यवाद, करवा अपना देते हैं, कीर्ति बहुत कीमती सुंदर। समय देने के लिए इतना बहुत बहुत सुंदर तरीके से, धन्यवाद। इतने प्रेम इतने भाव से जो आप सुनाती हैं, ये बहुत ही सुंदर बात है। आपको बड़ी बधाई है इस बात की। और आपके पिताश्री को, जो इस वक्त शायद सुबह तो थे, सुबह मीन पहले तो जुड़े हुए तो काफी देर, अभी शायद वो थक गए होंगे, तो उनको भी बधाई है भाई, सब सारे परिवार। बहुत सुंदर। मेरे सतगुरु अब का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है, हाँ, बापूजी ऐसे ही बड़ी मुझे जोड़ी रखे। बहुत थोड़ा कृपा है। समय का हो हाँ जी। जाता है, मैं इसलिए अभी हाँ बीच में नहीं भी हाँ, हो कोई पाता, पर कोई कोशिश बात करती हूँ। कोई बात नहीं। हाँ जी। तो